नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी सर्विस ऑनलाइन कोचिंग एकेडमी में। मैं स्वाति। और जिस तरह से आप मेरे साथ डेली जो है कमीशन के लिए जो है हिस्ट्री अपनी प्रैक्टिस करते हैं, तो आज भी हमारा हिस्ट्री का सेशंस जो है अभी डिस्कस करने वाले हैं हम। साथ ही में मैं आपको बता दूं कि हमारे जो है टीजीटी आर्ट्स कमीशन का न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है। आप इस बैच में जो है एडमिशन्स ले सकते हैं। हमारे पास जो ऑनलाइन कोचिंग रहती है उसके लिए आपके पास आपको इस ऑफिशियल नंबर पे कांटेक्ट करना होता है 7591046600। और आप घर बैठे अपने कमीशन के एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। जैसे कि हाल ही में आपको नोटिफिकेशंस देखने को मिल रही हैं, न्यूज़पेपर में आप न्यूज़ पढ़ रहे हो कि कमीशन कभी भी आ सकता है। तो बिल्कुल सही है कि कभी भी कमीशन आ सकता है, इसलिए अपनी तैयारी जो है पहले से ही रखिए। आप हमारे साथ नए बैच में जो है ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी पेपर 1 और 2 दोनों की जो है हमारे साथ कर सकते हैं। चलिए, तो ये तो था ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में जो नए बैच शुरू हुए हैं। साथ ही साथ में मैं आपको बता दूं कि अभी जो हम करने वाले हैं, हम करने वाले हिस्ट्री का सेशंस हमारे जो है 11 ठीक 11 बजे जो है आपको हिस्ट्री की क्लास मिलती है। इसी के साथ साथ हम आज से ही अपना हिंदी का सेशन भी पेपर 1 जो रहता है उसके लिए भी सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। इंग्लिश का सेशंस मिलता है आपको। साथ ही साथ में जो टैट वालों का भी पेपर है तो उनके लिए भी बता दूं, टैट वालों के लिए सीटीपी का सेशन भी आज से स्टार्ट होने जा रहा है। चलिए, तो वैसे तो लाइव क्लासेस तो डेली ही होती है, बट प्रैक्टिस सेशन जो है वो आज से मैं शुरू करने जा रही हूँ, ताकि आपको लगातार डेली जो है प्रैक्टिस सेट मिलते रहें। चलिए, तो अभी हम बात करते हैं हिस्ट्री के प्रैक्टिस सेट की। और आज का जो हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है तो उसे देखते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हम जो है टॉपिक वाइज इस बार डिस्कस कर रहे हैं। तो इससे पहले हमने जो है लगभग 3 क्लासेस जो है इसकी हिस्ट्री की जो है वो प्रैक्टिस सेट मॉक टेस्ट लगा ली है, और आज जो है हमारा फोर्थ मॉक टेस्ट है जिसमें हम महाजन पदों के बारे में बात करेंगे। प्रीवियस जो है हमने जो है अपनी 3 क्लासेस की है, आप प्ले लिस्ट में जा करके उन क्लासेस को देख सकते हो। तो इससे पहले की जो क्लास थी आपने देखा था कि उसमें हमने किस तरह से वैदिक कल्चर के बारे में पढ़ा था। इससे उससे पहले हमने देखा था अपना हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में। और उससे पहले हमने देखा था हिस्ट्री के बारे में कि हिस्ट्री क्या है। तो इस तरह से ये 3 क्लासेस हुई है। आज फोर्थ हमारा मॉक टेस्ट है। और ये जो मॉक टेस्ट आपको मिल रहे हैं आप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप कॉन्सेप्ट को पढ़ा करें। मैंने बताया था प्रीवियस क्लास के अंदर आपको कि आप इस कॉन्सेप्ट को पढ़ना और फिर हम क्वेश्चन करेंगे। तो आज हम क्वेश्चंस करते हैं, महाजन पदों का उदय कैसे हुआ, उस समय कितने महाजन पद थे, महाजन पद क्या होते हैं, या फिर जनपद क्या होते हैं। तो जनपदों को मिला करके छोटे छोटे ये जो जनपद है, उस समय जनपद हुआ करते हैं जैसे A B C D जो है आपके जनपद हैं। इन सब जनपदों को जो है मिला करके ही जो है आपका एक महाजन पद बनता था। जैसे आज के टाइम में जो आपके स्टेट को मिला करके आपका जो है देश बनता है, वैसे ही उस समय जनपद को मिला करके महाजन पद बनता था। तो टोटल जो महाजन पद थे हमारे पास 16 महाजन पद है, यानी कि 16 महाजन पद थे। और इसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट थे, कुछ आपके रिपब्लिक हो चुके थे। तो रिपब्लिक की अगर हम बात करें तो एक ही आपको रिपब्लिक देखने को मिलता है। कमेंट सेशन में बताना, मैंने क्लास में सब बता रखा है। इसके अलावा आपके 14 जो थे वो नॉर्थ इंडिया में थे, 2 आपके ऐसे थे जो आपके साउथ इंडिया में थे। तो वो सब चीजें हमने डिस्कस ऑलरेडी कर रखी है। तो एक एक करके जब क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और भी चीजें एक्स्ट्रा में बताती चलूंगी जो भी इसमें इंपॉर्टेंट होगा। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशंस को। आज के सेशंस का जो है फर्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। तो मैं खुद को ऐड कर लेती हूँ क्योंकि मुझे लिखना होता है इसमें, तो फिर आपको स्पेस कम रहता है। चलिए, तो क्वेश्चन है मगध महाजन पद नदियों से घिरा हुआ था। तो पहले तो 16 कौन कौन से थे अभी बताऊंगी इसमें इन्हीं क्वेश्चनों में मैं आपको। तो पहले बात कर लेते हैं मगध की। तो मगध जो है उस समय का सबसे पावरफुल था। पहली बात तो पावरफुल होने की वजह क्या थी कि नदियों से घिरा हुआ था। इसकी कुछ वजहें थी, जैसे कि जो है तीनों तरफ जो है ये एक तो पहाड़ियों से आपकी क्या कहते हैं वो, अरे पहाड़ियों को मतलब हिल से घिरा हुआ था, जिसकी वजह से लोग जल्दी अटैक नहीं कर पाते। दूसरा, इसके आसपास क्या थी, रिवर्स थी। तो कौन सी ऐसी रिवर्स थी, अ, गंगा और घाघरा, या फिर गंगा और झेलम, या गंगा यमुना, या फिर गंगा और सोन। तो यहाँ पे अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर जो है, देखते हैं कि कौन सा आपका जो है इसके लिए सही रहेगा। साथ ही साथ में हम ये भी देखेंगे कि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हमारे, तो जो पेपर में आ सकते हैं,
ठीक है, वही क्वेश्चंस हम देख रहे हैं। तो यहाँ पे गंगा और सोन की बात करें, ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। मगध के चारों ओर जो है गंगा और सोन नदियों से घिरा हुआ था। और ये नदियां जो हैं, जैसे आपकी ट्रांसपोर्ट के लिए यानी कि यातायात के लिए, या फिर जल की इरिगेशंस के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है, क्योंकि अच्छी इरिगेशंस होगी यानी कि अच्छी सिंचाई होगी, तो आपकी फसल अच्छी होगी। ठीक है, तो सिंचाई के लिए प्रयोग की जाती थी। तो आज के टाइम में अगर हम मगध की बात करें तो कौन सा एरिया है? बिहार के पटना, बिहार का मगध मतलब आज के टाइम में बिहार वाला जो पटना है आपका, या फिर गया डिस्ट्रिक्ट जो है, पटना एंड गया, ये जो डिस्ट्रिक्ट है ये उस टाइम के क्या थे? मगध वाला एरिया था। और इसकी अगर हम बात करें कि इसकी पुरानी राजधानी कहाँ थी, तो गिरी ब्रज थी, गिरी ब्रज। और बाद में जो है जिसको चेंज करके जो है राजगिरी व पाटलिपुत्र बना दिया गया था। चलिए, तो सही आंसर था डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। बज्जी महाजनपद की राजधानी थी। तो अभी आगे आएगा, मैं उसमें सारी राजधानियां और सारे जो 16 महाजनपद है वो बता दूंगी आपको। नंबर वन चंपा, सेकंड वैशाली, थर्ड कौशल और फोर्थ पाटलिपुत्र। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है? क्या थी? बज्जी की जो है वो वी ऑप्शन है आपका सही आंसर है। ठीक है, तो बज्जी की जो है वैशाली जो है वो राजधानी थी। देख लेते हैं इनके बारे में। अ, अगर मैं यहाँ पे बात करूं, ये जो और है जैसे चंपा है, ये किसकी थी? अंग की थी। किसकी थी? अंग की थी। और कौशल की अगर बात करें तो कौशल जो है आपकी, या कौशल जो है वो एक महाजनपद था और इसकी जो राजधानी थी वो श्रावस्ती थी। श्रावस्ती। और पाटलिपुत्र की अगर हम बात करें तो पाटलिपुत्र जो है बाद में मगध की बनाई गई थी। पहले राजगिरी हुआ, राजगिरी या जो है आपने देखा ऊपर गिरिव्रज, और उसके बाद मगध की आपकी पाटलिपुत्र या राजगिरी जो है वो बनाएगी। नेक्स्ट देखते हैं। राजगिरी किस जनपद की प्रथम राजधानी थी? अभी बताया मैंने। तो किसकी थी? मगध की। ठीक है, किसकी थी? मगध की थी। ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका बिल्कुल सही है। मगध की जो है पहली राजधानी बोल सकते हैं या फर्स्ट। और उसके बाद जो है हम देखते हैं कि इस राजगिरी का जो है, ये जो आज के टाइम में बिहार है, तो बिहार में नालंदा जिले में स्थित एक ऐतिहासिक और धार्मिक जो है इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। तो ये हमें चीजें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। इजी टॉपिक है, ज्यादा टफ नहीं है। निम्न में से कौन सा प्राचीन भारत का पहला साम्राज्य है जिसमें युद्ध के लिए बड़े पैमाने पर हाथियों का प्रयोग किया गया? शुंग, चोल, मगध और कुषाण। तो किस में किया गया था भाई? वेरी इंपॉर्टेंट। जल्दी से जो है आप बताएंगे क्या आंसर रहेगा इसका? ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि हम बात ही यहाँ पे किसकी कर रहे हैं? हम महाजन पदों की कर रहे हैं। ये जितने भी शुंग, चोल, कुषाण ये सब अलग अलग वंश है। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं मगध की। तो मगध जो है अगर हम देखें कि मगध में जो है सबसे पहले इनका जो है प्रयोग किया गया था। मगध में आपके कौन कौन से राजा है? मगध एक पूरा वंश हुआ है, डायनेस्टी हुई है, जिसमें हम देखते हैं बिंबिसार थे आपके, बिंबिसार। उसके बाद इनके बेटे अजात शत्रु आते हैं। अजात शत्रु के बाद जो है हमें महापद्म नंद देखने को मिलते हैं। वैसे तो इनके बाद आपके उदयन भी आएंगे, उदयन। ठीक है, तो इसके बाद ये वंश आपका कंप्लीट होता, उसके बाद नेक्स्ट वंश आता है इसी मगध के अंदर जो है। हम देखते हैं कि आपके जो है उदयन के बाद जो है शिशु वंश आता है, शिशु वंश आएगा। और उसके बाद जो है आपका महापद्म नंद की द्वारा जो है नंद वंश आता है। तो इस तरह से जो है जो महापद्म नंद थे, इन्होंने क्या किया? ये एक ऐसे राजा थे महापद्म नंद जिन्होंने जो है नंद वंश की स्थापना की थी। और एक बड़ा ही महत्वाकांक्षी टाइप का शासक था, मतलब सब इससे बहुत ही ज्यादा जो है देखेंगे हम कि इस महापद्म नंद की जो वंश था महत्वाकांक्षी टाइप के थे। इसके आगे जो भी बेटा वगैरह था, जिसे धनंद के नाम से आप जानते हैं, आप जानते हो कि किस टाइप का था वो, है ना? अजीब जैसा था, जो हमेशा ही जनता पे जो है
अपना हक जमाने की कोशिश करता था, उस टाइप का हमें देखने को मिलता है। और वैदिक काल की अगर हम बात करें, तो वैदिक काल में क्या था, वैदिक काल में मगध जो है पहला ऐसा साम्राज्य था जिसमें युद्ध के लिए बड़े पैमाने पर हाथियों का प्रयोग किया गया था। तो हाथियों का प्रयोग जो है वो मगध के लिए किया जाता था, किया गया है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं, भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान 7वीं और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कितनी महान शक्तियां यानी कि महाजनपद अस्तित्व में थी। तो महात्मा गौतम बुद्ध की अगर हम बात करते हैं, तो गौतम बुद्ध का जो बर्थ हुआ है 563 ईसा पूर्व में हुआ है। ठीक है, कहाँ पे हुआ है? कपिल वस्तु, कपिल वस्तु के लुम्बिनी गांव में। ठीक है, लुम्बिनी में। और गौतम बुद्ध की अगर हम बात करें, तो इनका जो जीवन था या कहें कि इनकी जो लाइफ है, उनकी लाइफ में जो है 6th या 7th सेंचुरी में जो है हम भारत में देखते हैं। यहाँ तो 7th लिखा है बट नहीं, छठी भी लिखा है, देखो 6th और 7th सेंचुरी यानी कि 6वीं और 7वीं शताब्दी की अगर हम भारत की बात करें, तो कितने महाजन पद आ गए थे? 16, 16 महाजनपद। ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही है। कौन कौन से महाजनपद थे अभी ये देख लेते हैं। तो यहाँ पे नहीं दे रखा है बट मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन से थे, देखिए। वत्स था, वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी, लिखा नहीं है वरना मैं बता दी। काशी था, काशी महाजनपद है और इसकी राजधानी थी वाराणसी। तीसरा जो है अंग था, अंग की राजधानी चंपा। फिर है मगध, तो मगध की राजधानी जो थी गिरिब्रज थी, बाद में राजगृह की गई थी। गिरिब्रज थी, बाद में राजगृह आपकी। देन कौशल, कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती। देन वज्जी, वज्जी की राजधानी थी वैशाली, वज्जी की राजधानी वैशाली। देन हमारे पास, मैं यहीं पे लिख देती हूँ इसको हटा करके, वैसे तो यहाँ पे आएगा नहीं, पेज कम है ना, बट कोई नहीं। कितनी देखी अभी हमने 6 देखे। 7th लिखिए अवंती, अवंती की राजधानी थी उज्जैन। देन है मल, मल की राजधानी कुशावंती, कुशावंती या अ, कुशीनारा भी बोल देते हैं। फिर है आपका पांचाल, पांचाल की राजधानी थी अहिछत्र, अहिछत्र। फिर है आपका चेदी, चेदी की राजधानी शक्तिमती, शक्तिमती। फिर है आपका कुरु, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ। फिर है मत्स्य विराटनगर, इसकी राजधानी विराटनगर। 13 हुए, यहाँ पे 14 लिख देती हूँ। तो नेक्स्ट है, 13 नहीं हुए, अभी 12 हुए ना। तो 13 है हमारे पास आता है गंधार, गंधार की राजधानी थी तक्षशिला, तक्षशिला। देन 14th आता है अश्मक, अश्मक की राजधानी पोटन या पोटली भी बोल देते हैं। देन शूरसेन, सूरसेन की राजधानी मथुरा। देन कंबोज, कंबोज की राजधानी हाटक। तो ये थे 16 के 16 महाजनपद और इनकी थी राजधानियां। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राजशाही राज्यों में से या राज्यों में एक नहीं जो कि 7वीं और 6ठी शताब्दी में शुरू हुआ पूर्व भारत के मौजूद है? मगध, वैशाली, अवंती, कौशल। तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि वैशाली। वैशाली जो है वो एक राजधानी थी या कहीं की बज्जे की। और यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं,
नेक्स्ट है, कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजन पदों का उल्लेख करता है? तो आपको याद होगा कि बौद्ध ग्रंथ हो गए, या फिर हम अगर बात करें कि आपके बौद्ध के साथ साथ हम देखते हैं क्या कहते आपके जैन ग्रंथ भी हैं जो हमें महाजन पदों के बारे में बताते हैं। तो बौद्ध ग्रंथ में अगर हम बात करें तो कौन सा है? अंगुत्तर निकाय। ऑप्शन नंबर सी, अंगुत्तर निकाय। और जैन ग्रंथ की बात करें तो जैन ग्रंथ में क्या था? भगवती सूत्र। भगवती सूत्र तो पेपर में आ जाता है। तो ये हमें 16 महाजन पदों, चाहे भगवती सूत्र हो चाहे अंगुत्तर निकाय हो, ये हमें 16 महाजन पदों के बारे में बताते हैं। जबकि सुत्त पिटक में बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं हैं। इसमें जो है सुत्त पिटक की अगर बात करें तो जो भी पूर्व जन्म की कथाएं हैं वो हैं, और उनके जो भी उपदेश है वो दिए गए हैं। तो 3 तरह के जो है पिटक की बात की गई है बुद्ध की उसमें। तो सुत्त पिटक है, सुत्त पिटक। फिर आपका आता है विनय पिटक। विनय पिटक, विनय पिटक में जो है जितने भी भिक्षु हैं, भिक्षु और भिक्षुओं के जो है, जो भी उनकी लाइफ स्टाइल है उसकी बात है। और सुत पिटक में क्या है? इनकी कथाएं या इनके जन्म से संबंधित कथाएं। और तीसरा आता है अभिधम पिटक। अभिधम पिटक, तो इसमें जो है इनकी जो भी फिलॉसफी है उसके बारे में बात की गई है। तो इस तरह से जो है आज के सेशंस के क्वेश्चंस थे। होप सो आपको अच्छे लगे होंगे और आप प्रैक्टिस कर पाए होंगे, और आप अपने कॉन्सेप्ट के साथ जो है उसे रिलेट कर पाए होंगे। क्योंकि कॉन्सेप्ट के साथ जो है उनको रिलेट कर पाना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कि आपने जो कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है और पढ़ने के बाद जब आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आपको वो क्वेश्चंस आते होने चाहिए। तभी आप कॉन्सेप्ट को जो है रिलेट कर पाते हैं और आपको इंटरेस्ट भी क्रिएट होता है। तो इसके अलावा अगर आप हमारे साथ कॉन्सेप्चुअल बेस्ड तैयारी करना चाहते हैं, मेरे साथ अगर आप क्लासेस को कॉन्सेप्ट वाइज लगाना चाहते हैं, तो हमारा बैच स्टार्ट हो चुका है और आप हमारे पास जो है ऑनलाइन कोचिंग कर सकते हैं। 7591046600 पे आपको कांटेक्ट करना है और आप जो है अपने कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर्स रहते हैं हमारे जो भी बैच शुरू होते हैं। तो इसमें आपको लाइव क्लासेस रहती है इवनिंग शेड्यूल के अंदर। रिकॉर्डेड क्लासेस भी दी जाती हैं कि इन केस आप लाइव ना लगा पाए तो रिकॉर्डेड फॉर्म में देख सके। देन आपको जो है डेली मॉक टेस्ट रहते हैं, प्लस आपके जो है वीकली मॉक टेस्ट रहेंगे, और पीडीएफ में आपके नोट्स रहते हैं। तो क्लासेस वेरी इंपॉर्टेंट होती हैं, चाहे वो आप रिकॉर्डेड फॉर्म में देखो चाहे आप डेली लाइव लगाइए। क्लासेस ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्लास में हो सकता है एक्स्ट्रा चीजें आपको बताई जाती हैं। तो इसलिए जो है आप जरूर ज्वाइन करें, चाहे पेपर 1 हो चाहे आपका पेपर 2 है, दोनों ही पेपर रहते हैं हमारे पास, कॉम्बो ही रहता है। चलिए, तो फिलहाल के लिए जो है अभी आज के लिए इतना काफी है, और बाकी जो है वो कल की क्लास के अंदर जो है हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।